हर महीने की पहली तारीख अपने साथ बहुत सारे बदलाव लाती है, लेकिन जनवरी की पहली तारीख से नए साल की भी शुरुआत हो रही है। इस दिन से देश भर में कई नियम लागू होंगे, जिसका असर सीधा आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इन बातों को जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 से किन नियमों में बदलाव होने हैं। नए साल के मौके पर आपकी रसोई के बजट को या तो झटका लग सकता है या फिर बड़ी राहत भी मिल सकती है। दरअसल हर महीने की 1 तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी के दामों का रिव्यू कर उन्हें घटाने बढ़ाने का फैसला लेती हैं। लंबे समय से कंपनियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 को एलपीजी गैस के दामों में बदलाव हो सकता है। साथ ही खबरों की माने तो नए साल की पहली तारीख को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, ये फैसला तो 1 जनवरी 2025 को ही होगा। लेकिन अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसमें आमतौर पर 50 से 100 रुपए का अंतर किया जाता है। बात करें पिछले जनवरी 2023 और जनवरी 2024 की, तो नववर्ष की पहली तारीखों को घरेलू गैस सिलेंडर समेत सभी गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ष घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। दरअसल मार्च 2024 में घरेलू गैस सिलेंडर में और जुलाई 2024 में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। इसके बाद अगस्त, सितंबर और नवंबर 2024 में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों को बढ़ाया गया। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम मार्च 2024 से ही स्थिर बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की हैं, जिससे लोगों को अधिक पारदर्शिता से सुविधा मिल पाए। इसके नए नियम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। साथ ही खबरों की माने तो देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें 1 से लेकर 3% तक की वृद्धि शामिल है। साथ ही जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा के लिए भी अब एमएफए अनिवार्य है, जिसके लिए सभी को अब प्रशिक्षित होना जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि Hyundai, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ऑडी जैसी कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में लगभग 3% तक वृद्धि करेंगी। उदाहरण के लिए यदि दिसंबर में किसी कार की कीमत 7 लाख रुपए थी, तो जनवरी में वही कार लगभग 7.21 लाख रुपए हो जाएगी। साथ ही नए साल में पेंशन भोगियों को राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी 2025 में पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो छोटे कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। साथ ही खबरों की माने तो यूपीआई 123 पे सेवा के जरिए लेन देन की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 जनवरी से ये 5,000 रुपए से बढ़कर सीधा 10,000 रुपए कर दी जाएगी। ये सेवा कीपैड फोन उपयोगकर्ताओं को बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेमेंट करने की सुविधा देती है। 1 जनवरी 2025 से एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। अगर कोई तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहता है तो उसे अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यानी अगले साल में आपको तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने 1 जनवरी से फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। एक नए नियम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए होंगे। जनवरी की पहली तारीख से डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसमें जनता से डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने जैसे बदलाव शामिल हैं।